आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग में बात होगी फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जो तलबी थी साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब की, वो जो पेश ना हुए, उन्होंने बयान क्या जमा करवाया, उस पर बात होगी। अडियाला जेल के अंदर रात को क्या हुआ है, किसका कत्ल हुआ है, सिक्योरिटी लैप्स के हवाले से बातचीत होगी। उसके अलावा एक रोती हुई खातून की बात होगी जो ज़ारों के तार रो रही है, कहाँ पे बैठ के, कमरा अदालत के अंदर बैठ के हाथ जोड़ के कह रही है कि अगर आप सिर्फ माफ़ी के अल्फाज मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं मजम्मत करती हूँ, लेकिन ये जबरो तसल्लुत का बादल मेरे सर के ऊपर जो मंडला रहा है, इसको छट जाने का हुक्म सादर फरमा दीजिए। उसके अलावा इमरान रियाज खान के मुतल्लिक बात होगी कि उनके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या बातचीत हुई है। उसके अलावा बात होगी एतजाज़ एहसन साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से क्या राय रखी है। जरताज गुल साहिबा कहती हैं कि इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी और पता नहीं मैं इलेक्शन लड़ रही हूं या कोई जंग लड़ रही हूं, मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। डेरा गाजी खान में इलेक्शन कमीशन का अमला यरगमाल बनाया गया था। उन्होंने कहा डेरा गाजी खान में जितना काम मैंने किया है किसी और ने नहीं किया। इलेक्शन लड़ना मेरा हक है, मैं आईनो कानून पर एतमाद रखती हूं। इस वक्त सारी फोर्स बाहर मुझे गिरफ्तार करने खड़ी है, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे जमानत दी जाए और पुलिस को मेरी गिरफ्तारी से रोका जाए। मेरा घर तोड़ा गया, कोई भी बेंच हो, हमारे लिए सभी मुअज़्ज़ज़ हैं, किसी भी अदालत के अंदर जा सकती हूं, पूरा मुल्क हमारा है और जब तक जमानत नहीं मिलती यहां से मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जब मैं नहीं घबराई तो वोटर्स भी नहीं घबराएं। वोटर्स को एतमाद होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आप मेरी जमाबंदी करा दें, वोट डालने से रोकना चाहते हैं तो आप रोकने की कोशिश कर लें। मैं खुद शहीद की बहन हूं, हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं। बिलाखिर उन्होंने कहा कि आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूं। यह जरताज गुल की तरफ से आज कहा गया और इस जमन में बेशुमार बयानात पहले भी मंजर आम पे आते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात होती है कि मंजरनामे में तौबा मौजूद है, जब यह बात मीर बादशाह कैसरानी केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब कर रहे हैं कि अगर किसी से गलती हुई तो गलती के बाद तौबा का ऑप्शन मौजूद होता है और इस्लाम के अंदर भी मौजूद होता है, और अगर कोई तौबा कर ले, अगर कोई वो गुनाह जो उसने किया है उसकी सजा भुगत ले तो किस तरीके से उसके ऊपर फिर कुली तौर पे आप ताहयात पाबंदी लगा सकते हैं। तो यही मंजरनामे में कुछ लोग इस वक्त बैठे हाथ जोड़ के इस्तदा कर रहे हैं कि अगर आप हमारे मुंह से यही अल्फाज सुनना चाहते हैं तो हम अल्फाज अदा करने को तैयार हैं, लेकिन ये कहर जो हमारे ऊपर बरसाया जा रहा है इसके छट जाने का ऐलान करें। इसके पस मंजर में मद्दे मुकाबिल और भी बयानी है बहुत से और लोगों का जो ये राय रखते हैं कि नहीं, इन्होंने गलती की है तो इनको पाबंदी सलासिल करें, इन्होंने गलती की है तो सारे का सारा खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, इन्होंने गलती नहीं की, इनके दोस्तों ने की है तो उसका बार भी इनके कंधों के ऊपर है। तो ये मंजरनामा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वजह हो चुका है। लेकिन आज के दिन एक बड़ा बयान जो मंजर आम पे आया है, वो बड़ा बयान फैज हमीद साहब का भी मंजर आम पे आया। फैजाबाद धरना केस के अंदर जो कमीशन तश्कील दिया गया था, उस कमीशन ने कोई 3 नोटिस अब तक फैज हमीद साहब को भेजे हैं कि आप आएं और अपना बयान यहां पे आके रिकॉर्ड करवाएं। इस जमन के अंदर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को भी एक नोटिस भिजवाया गया कि आप आए। आज ना शहबाज शरीफ साहब पेश हुए ना फैज हमीद साहब पेश हुए। फैज हमीद साहब ने खुफिया बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कमीशन मेंबरान को आगाह कर रहा हूं कि खुफिया जगह पर बयान रिकॉर्ड कराने का मकसद मुझे लाहक सिक्योरिटी खतरात से बचना है। उन्होंने ये भी कहा है, जो उनकी तरफ से खबर मंजर आम पे आई है, उन्होंने कहा है कि मैंने पैगाम भिजवाया है कि इस वक्त सिक्योरिटी तशवीश है मुझे, जिससे मैं तफसीलन आगाह कर रहा हूं, और पैगाम में मैं कमीशन को यह भी बताता हूं कि बहुत जल्द किसी जगह पे किसी भी वक्त अपना बयान मैं रिकॉर्ड करवा दूंगा। और उन्होंने यह भी वाजे किया कि वो बयान हर सूरत देंगे। उन्हें इससे पहले 2 नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे कमीशन को और वजारत दाखिला के अंदर मैं हाजिर नहीं हो सका। अब जाहिर बात है सिक्योरिटी खतरात तो हैं, वो मुल्क के साबिक DGISI हैं। उनके मद्दे मुकाबिल इमरान रियाज खान के बारे में जब आज शुएब शाहीन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर ये कहा कि मेरी इमरान रियाज खान से बातचीत हुई है और इमरान रियाज खान यहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बयान आके रिकॉर्ड करवाने को तैयार है, तो उस पर अगर उन्हें सिक्योरिटी फराहम की जाए, सिक्योरिटी के खदशात है उन्हें, तो उधर से चीफ जस्टिस ने जवाबन ये कहा कि हम किसी के लिए रेड कारपेट तो यहाँ पे नहीं बिछा सकते। अब सारा आलम आए थे, वो बयान रिकॉर्ड करवा के चले गए। मुसरत हिलाली साहिबा ने पूछा कि बयान तो आगे वो रिकॉर्ड करवा देंगे, वापस कैसे जाएंगे। जब इस तरह की बातें अदालतों के अंदर होने लगे
तो फिर क्या बेहतरी का मंजरनामा हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन केस के अंदर आज इसके बारे में बात की है। उन्होंने एक तो मंगल तक तमाम मुकदमात की तफसीलात मांगी हैं। दौरान समाज जब बातचीत हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हुक्म दिया कि लापता अफराद कमीशन तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई जाए। कोई भी लापता अफराद के लिए कायम कमीशन से मुतमईन नहीं है। खुद जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कर रही है कि कोई भी मुतमईन नहीं है, तो इस जमन में इमरान रियाज खान के बारे में जब बातें हुई तो उधर जवाबन ये कहा गया कि आप कुछ लोगों की बातें कर रहे हैं। जब बातें फरूख हबीब की हुई और भी बहुत से अफराद की हुई तो ये कहा गया कि आप स्पेसिफिक कर रहे हैं पूरे के पूरे केस को। लेकिन वहां पे जब जवाबन ये शुएब शाहीन ने कह दिया कि फिर इस मामले पे मैं कुछ नहीं बोलता, ना बोलना ही बेहतर है, तो इस पे सारे खामोश हो गए। ये पाकिस्तान के अंदर रवायत है, एक को अगर सिक्योरिटी खतरात हैं तो उसको सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर आप उसकी बात मान भी लेते हैं। किसी दूसरे को है तो एक आम फर्द है, उसकी क्या हैसियत है, उसकी नहीं मानेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। आज भी उनके एक उम्मीदवार एमपीए के उम्मीदवार जो थे उनके ऊपर हमला हुआ तो वो सिक्योरिटी अलग से मांग रहे हैं। पाकिस्तान में क्या तमाम तरह अफराद सिक्योरिटी मांगते रहेंगे? अब जब बात कर लें कि मीडिया के ऊपर ये चल रहा है वो चल रहा है, तो चीफ जस्टिस आगे से कहते हैं मैं मीडिया नहीं देखता। जवाबन फिर हामिद मीर साहब आ जाते हैं और हामिद मीर साहब भी बात करते हैं कि जैसे आप मीडिया नहीं देखते वैसे मैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव सुप्रीम कोर्ट की समाअत नहीं देखता क्योंकि उसमें बड़े बड़े अफराद छोटे नजर आते हैं। तो जवाबन अजमा बुखारी साहिबा उस पर रीट्वीट करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं कि मैं भी कुछ प्रोग्राम्स नहीं देखती, वहां पे छोटे छोटे लोग बहुत बड़े बड़े नजर आते हैं। ये किरदार कुशी, एक दूसरे पे बोहतान तराजी, क्या यही मकासद रह गए पाकिस्तान के अंदर? क्या यही बेहतरी का मंजरनामा है? क्या इसी तरीके से बहस मुबाहिसे में आप कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में किरदार कुशी अगर हो तो किरदार कुशी ही किसी दूसरे के मोतबर होने का सबूत होती है। उसके पास सर्टिफिकेट आ जाता है कि भाई मैं किसी की किरदार कुशी कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं। अगर मैं यहां पर बैठ के बोलता रहूं तो मेरी क्या औकात, मैं एक फर्दे वाहिद हूं। अगर पूरे अवाम बैठे हुए बात एक ही करते रहे तो वो औकात बनती है, वो हैसियत बनती है। तो यहां पर पूरे अवाम के जिस तरीके से कदगन लगा के उनके ऊपर बैन लगा दिए जाते हैं, तो फिर क्या आप तरक्की याफ्ता मुमालिक का मुकाबला कर सकते हैं? कतई तौर के ऊपर नहीं कर सकते। आपके अपने मुल्क के अंदर इस तरह के वाकयात रूनमा होते हैं कि बंदा कान पकड़ ले, हाथ साए साए करने लगे कान की बजाय। लेकिन यहां हर दूसरे को इल्जाम तराशी के नतीजे में कहीं ना कहीं पे छोटा करने की बात की जाती है। आप पिछले कुछ अरसे का मंजरनामा उठा के देखते रहे, उसमें जितने दलाल दिए गए अदालतों के अंदर हुए या कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में सामने आए, ये जितनी भी बातें हुई उसमें दूसरों को पटरी से उतारने की बातें हुई हैं। किसी ने यह नहीं कहा कि हम हिम्मत पकड़ते हैं, हम बेहतरी की तरफ चलते हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम कोई रास्ता निकालते हैं। कोई भी रास्ता निकालने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है यह हमें समझ नहीं आता। एक तरफ कोई साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर था तो उसे सहूलियात ना होने का शिकवा किया जाता था, सिक्योरिटी के मसाइल की बात होती थी। लेकिन कल रात से खबर यह है कि अडियाला जेल के अंदर एक कैदी को उसके 4 दीगर जो सेल के अंदर बंद थे उन्होंने बांधा है। बांधने के बाद उससे इज्तमाई ज्यादती की है और फिर पन्ना जिसे कपड़ा उसको गले में बांध के उसकी मौत वाक़ई करवाई है और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। आप ये हिसाब लगाएं कि जेल के अंदर बैरक्स के बाहर भी सिक्योरिटी होती है। वो सिक्योरिटी उस वक्त कहां पे थी? कोई चीखो पुकार नहीं कर रहा था। अगर उसके साथ ज्यादती हुई तो किसी ने वावेला नहीं मचाया, कोई आगे नहीं आया। ये सारा अमल होता रहा है और सारा अमल 5-10 मिनट के अंदर नहीं हुआ होगा, घंटों के ऊपर मुहित होगा और घंटों में किसी ने जाके बैरक्स को चेक करना गवारा नहीं किया। फिर आप बाहर की सिक्योरिटी की बात क्या करेंगे जहां पे आपने नुक्से अमन के खदशे के पेश नजर लोगों को कैद करके रखा, 3 MPO के तहत उन्हें वहां पे रखा। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी वहां पर मौजूद है, इमरान खान वहां पर मौजूद है। मुझे इन 2 शख्सियात से कोई लेना देना नहीं, मेरा पूरे पाकिस्तानी अवाम से लेना देना है। मैं बतौर पाकिस्तानी ये पूछता हूं कि अभी के मंजरनामे में अगर वहां पे सिक्योरिटी के ये हालात हैं तो फिर पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात क्या होंगे? एतजाज एहसन साहब ने उधर जो हुआ है पेशावर हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा है कि 1988 में बीबी शहीद के केस में वोट बुनियादी हक के साथ पार्टी निशान को भी बुनियादी हक करार दिया गया था और उन्होंने उसकी तौजीहात पेश की हैं। कहते हैं पाकिस्तान में नखानदगी है, पढ़े लिखे अफराद कम है। इसके मद्दे मुकाबले अमेरिका, यूरोप और दूसरे तरक्की याफ्ता जो ममालिक है वहां पे पढ़े लिखे अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है, तो उनकी निस्बत वहां पे निशान अलॉट नहीं किए जाते, नाम होते हैं और लोगों को पता होता है कि ये नाम है। क्योंकि कई ममालिक में पार्लिमानी सिस्टम नहीं है, सदारती सिस्टम है, तो वहां पे नाम सिर्फ होते हैं और नामों के हवाले से ठप्पे लगा दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में लोग नाम को याद नहीं रखते, लोग निशान को याद रखते हैं।
पार्टीज़म निशान की वजह से होती है, और निशान उनके जहनों में नक्श होते हैं। आप एक निशान को माइनस कर देंगे और उसकी जगह नाम का इंदराज कर देंगे तो किस तरीके से होगा। उन्होंने फिर हवाला दिया भारत का, उन्होंने हवाला दिया बांग्लादेश का, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ये नाम नहीं बल्कि यहां पे निशान जारी होते हैं, और किसी का निशान किस तरीके से लिया जा सकता है। अब फैसला तो 9 जनवरी को होना है। 9 जनवरी को मरकजी अपील जो है वो पेशावर हाईकोर्ट में है, पेशावर हाईकोर्ट उसका फैसला करेगी। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में जितनी भी खबरें हैं, वो खबरें सुन के आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि हम बतौर पाकिस्तानी, अगर किसी को पाकिस्तान के मौजूदा मंजरनामे पे ब्रीफ करना पड़ जाए तो हमारे पास क्या अल्फाज होंगे। कोई आपका दोस्त बैरून मुल्क में कोई बैठा हुआ है, वो आपसे पूछे कि तुम्हारे मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है, आपके पास कोई जवाब होगा, कोई तौजी होगी उसे पेश करने के लिए? अगर नहीं है तो सोचिए कि तौजी किस तरीके से निकालेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।